जय हिंद, जय भारत दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हिंदी समाचार प्लस में। मैं सोमवीर सैनी आपके साथ। आज हम मौजूद हैं के नसीरपुर में, जहां पर जो है आदेश कुमार जी हमारे साथ हैं। काफी जो है अच्छे-अच्छे पदों पे भी रह चुके हैं। आइए जानने का प्रयास करेंगे। अब जो है इन्होंने अपनी दावेदारी जो है ठोक दी है विधायकी के लिए। आखिरकार किस प्रकार से और क्या-क्या मुद्दे जो है लेकर जनता के बीच जाने वाले हैं? आइए परिचय करते हैं आपका आदेश कुमार जी से। सर, आपका स्वागत है हमारे। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। सर, आप जो है अब तक अब देखने को मिला है मंगलोर क्षेत्र के अंदर जो है एक हाजी काजी के अंदर ही जो है एक विधायकी जो है सिमट कर रह गई है। कहीं न कहीं आप जो है अब जनता को किस प्रकार से रुझाने का कार्य करो और क्या-क्या मुद्दे आप लेकर जाने हो? देखिए, बहुत समय हो चुका और लगभग मंगलौर में 13 बार विधायकी हो चुकी और मैं चाहता हूँ कि ये विधायकी जो है देहात में आए। अभी क्या है कि जनता अपने अधिकार नहीं समझ पाई यहाँ के और क्या करती है कि विधायक जो है मंगलौर का बना देती है और जो यहाँ का कार्यकर्ता है, हर आदमी तो मंगलौर नहीं जा सकता, कस्बे में नहीं जा सकता क्योंकि सबको विधायक को घर का नहीं पता, कौन कहाँ, कौन का है, कैसा-कैसा। अब मान लिया मैं हूँ, मैं तो चले जाऊँगा, आप चले जाओगे, लेकिन गरीब आदमी जो एक बुजुर्ग है बेचारा, कोई 70 साल का, कोई 75 साल का, जो चलने में सक्षम नहीं है, जो कैसे नहीं जा सकता, किसी को कोई लेकर नहीं जा सकता, उसका काम कैसे होगा? उसका काम तो यहीं से होगा ना। और वहाँ का उन्हें कोई अपना ऑफ़िस भी इधर नहीं बनाते। तो जनता के बीच में मुद्दे लेके जाए जाएँगे कि भाई 13 बार विधायकी होगी मंगलौर में दोनों को मिलाकर हाजी-काजी को। कोई साढ़े 6 काम, सवा 3 काम, 3 काम, ढाई काम, 2 काम, 1 काम तो गिनवा दो, कोई काम किया हो। 65 सालों में कुछ काम किया हो तो आप गिनवा दो। ये मुद्दे रहेंगे। अब इस वक़्त अगर बात करें, आप जानते हैं इस वक़्त जो है हमारे विधायक जो है शरबत करीम जी थे जो कि एक्सपायर हो गए हैं। अब उनके बेटे जो हैं दावेदारी कर रहे हैं, तो क्या जनता उनको अपना प्यार दे। देखिए दिवंगत विधायक जी को मेरी संवेदनाएँ उनके परिवार के प्रति। जो हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन समय का काल है, सभी को जाना पड़ता है, ये कुदरत का विधान है और ये सबके साथ में है। ये एक दिन सभी को जाना है, ये एक कड़वी सच्चाई है। तो रही बात उनके बेटे की, तो देखिए वो उनका बसपा का मसला है, वही सही बता सकते हैं। मैं कांग्रेस के बारे में बता सकता हूँ कि मैं कांग्रेस के प्रत्येक बूथ पर, प्रत्येक गाँव में जा रहा हूँ। मैं कांग्रेस का समर्पित कार्यकर्ता हूँ। राहुल गांधी का, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का सच्चा सिपाही हूँ, कांग्रेस विचारधारा का। मैं एक बहुत ही वरिष्ठ पुराना कार्यकर्ता हूँ, 16 साल से मैं कांग्रेस में हूँ, तो मैं तो कांग्रेस के बारे में जानता हूँ कि कांग्रेस की ये झोली में सीट जाएगी अगर हाईकमान मेरे पे भरोसा करता है तो। नहीं, मेरा मतलब तात्पर्य जानने का ये था सर, जैसे अब उनके बेटे हैं, शायद मोंटी है मेरे ख्याल से, वो जो है दावेदारी अपनी कर रहे हैं, तो क्या वो जनता को रुझाने का काम जो है बीएसपी से कर पाएँगे? मुझे नहीं लगता कि कुछ हो पाएगा क्योंकि संपत्ति वोट भी नहीं जा पाएगा। देखिए जो दिवंगत विधायक है उनकी कुछ और पर्सनैलिटी थी। अब मैं कहूँ कि जैसा काजी मोइनुद्दीन जी थे, बहुत ही सम्मानित, बहुत ही वरिष्ठ, बहुत दिग्गज नेता उत्तराखंड के और यूपी के रहे हैं, तो उनकी पर्सनैलिटी कुछ और थी। अब उनके बेटे आए हैं निजामुद्दीन, उनकी पर्सनैलिटी कुछ और है, तो उसमें व्यक्तित्व में अंतर होता है, तो सब लोग एक जैसे नहीं होते। तो शायद मुझे नहीं लगता कि कुछ हो पाएगा और ये सीट जो है कांग्रेस के खाते में ही जाएगी। सर, यदि कांग्रेस आपको ये अवसर देती है, ये अच्छा एक अवसर आपको देती है कि आप जो है यहाँ से चुनाव लड़िए और अगर यदि बाय चांस अगर आपको सीट भी नहीं देती, तो क्या आप निर्दलीय अपनी तैयारी। देखिए ये चीज़ समय पे छोड़ी जाएगी और जो मेरे वरिष्ठ नेता हैं, जो भी मेरे लिए आदेश करेंगे या मेरी पार्टी आदेश करेगी, मैं उसी के अनुसार कार्य करूँगा और ऐसा नहीं है ये उपचुनाव है, इससे ना तो सरकार बननी ना बिगड़नी। ये तो उपचुनाव है, पार्टी को चाहिए कि एक छोटे से कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाए और सीट मैं 100% जीत के दूँगा। बिल्कुल, निश्चिंत। सर, चैनल के माध्यम से जो जनता आपको देख रही है, चलिए हम आपको जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं, तो क्या सर आप अपना परिचय देंगे? नहीं, बिल्कुल मैं बताऊँ क्योंकि मुझे 16 वर्ष हो चुके हैं और इस विधानसभा के अंदर गत जो है 32 गाँव पड़ते हैं और 32 गाँव में आदेश कुमार नसीरपुर को हर गाँव में, हर बूथ पे, हर गली में लोग जानते हैं। क्योंकि जब मैं सरकार में था, निर्माण सलाहकार समिति में मेरे पास पीडब्ल्यूडी भी था और अन्य कुछ और विभाग भी थे। तो शायद ही किसी गाँव में कोई गली होगी जो मेरे देख-रेख में ना बनी हो। तो आदेश कुमार नसीरपुर को
मंगलोर वासी और देहातवासी और ये नहीं झबरेड़ा वासी और हरिद्वार जिले के जितने भी दिग्गज नेता हैं और यहाँ से लेकर के देहरादून तक के और आगे भी जितने सभी लोग सभी लोग आदेश कुमार के नाम को जानते हैं। आदेश कोई अनजान नाम नहीं है। आदेश कुमार जी, मेरा एक सवाल है। इस वक्त जो है आप जानते हैं जो बीजेपी सरकार है कहीं ना कहीं एक मुहिम चलाती है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। कहीं ना कहीं ये मुहिम चलती है और सब जानते भी हैं। हर बैनर पर लिखा होता है, हर दीवार पर लिखा होता है, हर स्कूल में लिखा होता है, हॉस्पिटलों में लिखा होता है, पर लेकिन अगर बेटियों की हम बात करें, बेटियों की तो सुरक्षा ही नहीं है। बीजेपी सरकार झूठ का पुलिंदा है। ना तो बेटी ना तो वे खुद पढ़े हुए हैं, ना वो बेटी को पढ़ा पाएंगे, ना वो बेटे को पढ़ा पाएंगे। कांग्रेस टाइम में गरीब का बच्चा भी फ्री में पढ़ता था। बीटेक एमबीए तक भी फ्री में करता था। गरीब गरीब समाज का बच्चा, चाहे वो ओबीसी का था और चाहे वो एससी का था। जब से बीजेपी सरकार आई है, फीस तो कर दी इन लोगों ने दोगुनी और कम से कम 40 से 45% बच्चों की पढ़ाई छूट चुकी और वे बेरोजगार हो चुके। रोजगार इन लोगों के पास है नहीं, उद्देश्य इन लोगों के पास है नहीं। और ये इसलिए जो है बीजेपी सरकार सिर्फ झूठ का पुलिंदा है और कुछ नहीं है। देखिए, युवाओं के लिए तो ये है कि जब ये भर्ती घोटाले चल रहे थे ना, तो जो मेरे यूथ कांग्रेस के सम्मानित अध्यक्ष रहे मेरे बड़े भाई भुवन कापड़ी जी, जो खटीमा से विधायक हैं, उन्होंने इस पूरे मामले का पर्दाफाश किया था। ये जो पूरा मामला जो पर्दाफाश किया था, ये भी कांग्रेस ने ही किया था। और वो मेरे दोस्त मित्र मेरे बड़े भाई हैं भुवन कापड़ी जी, उनके माध्यम से पूरा खुलासा हुआ था। और ये खेल बीजेपी की शासन में त्रिवेंद्र रावत की सरकार में और फिर उसके बाद तीरथ रावत की सरकार में और कुछ समय पुष्कर सिंह धामी की सरकार में ये चलता रहा। दिखाने के लिए इन लोगों ने जो है नकल विरोधी कानून बनाया, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है, सिर्फ दिखावे के लिए है। इनको सिर्फ पैसे से और देश को लूटने से और प्रदेश को लूटने से मतलब है। बीजेपी को किसी की पढ़ाई से, किसी की लिखाई से, किसी की रोजगार से, किसी भी चीज से, विकास से कोई मतलब नहीं है। अगर बात करें, अब जो है जनता का कहना है कि ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ, इस पर क्या कहना? नहीं, ईवीएम में तो बिल्कुल गड़बड़ी है, इसमें तो कोई कहने की बात है नहीं। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कोई भी होगी वो हैक हो सकती है। आप भी पढ़े हुए हैं, मैं भी पढ़ा हुआ हूँ। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कोई भी हैक हो सकती है और बैलेट एक अच्छा माध्यम है, लेकिन वो निर्णय जो है वहां से होना है। इसमें तो आप और हम कुछ नहीं कर, हम तो अपनी हम तो विचारधारा कर रहा हूँ, आपके आपके विचार क्या है? मेरे विचार इस पे ये है कि वो चुनाव बैलेट से ही होना चाहिए। जी। सर, देश की जनता और आपके क्षेत्र के जो है नवयुवा और सभी जो है लोग देख रहे हैं, तो उन लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या अपील करना? मैं अपने क्षेत्र की मंगलौर विधानसभा की जनता से आदेश कुमार नसीरपुर ये अपील करना चाहूंगा कि अब की बार जो है मंगलौर वालों को छोड़ दो और भाई देहात से अपना विधायक बनाओ और देहात में ही वोट करो। और आपका भाई आदेश कुमार आपकी सेवा में, कोई भी काम 24 घंटे दिन रात कभी भी हो आपके साथ खड़ा है। मंगलौर के नेता आपको नहीं मिलेंगे, ना आप वहां रात को पहुंच पाओगे। आपका भाई आपको नसीरपुर में 24 घंटे उपलब्ध यही मिलेगा। युवाओं में युवा और बड़ों में बड़ों के चरणों में। और एक सम्मान हर व्यक्ति को, एक जब कोई गरीब के घर से कोई कुछ बनता है ना, तो उसे मेहनत का पता होता है। उन लोगों को विरासत में मिली हुई चीज है, उनको पता नहीं है गरीब और गरीबत क्या चीज होती है मंगलोर वालों को। तो मैं ये अपील करना चाहूंगा कि मंगलोर से पैंडा छुटाओ और जो है अब की बार देहात में से विधायक बनाओ। और मैं कांग्रेस हाईकमान से भी अपील करना चाहूंगा कि जो है कांग्रेस का टिकट जो है मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को आप देहात में दें और सीट जो है जीत का 100% दूंगा। तो दर्शकों, आपने देखा हमारे साथ जो है आदेश कुमार जी, जो कि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, नसीरपुर से जो है विधायकी के दावेदार हैं। यदि इनको कांग्रेस पार्टी और आप लोग अवसर देते हैं तो इनका कहना है कहीं ना कहीं ये जो है इस सीट को जीत कर दिखाएंगे और आपके हितों में ये कार्य करके दिखाएंगे, क्योंकि ये वो नेता नहीं है, वो विधायक नहीं है जो आपको आदेश कुमार जी आपके बीच उतर चुके हैं मैदान में। तो भाई इन्हें आप सपोर्ट कीजिए। तो इसी के साथ बने रहिए कैमरामैन श्याम सुंदर के साथ, मैं सोमवीर सैनी, देखते रहिए हिंदी समाचार प्लस।